में मैं आपको बताऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। हालांकि आपके पास जारी किया गया है उसमें इस टाइप्स का क्वेश्चंस को हटा दिया गया है, पर जो बच्चे बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो पढ़ रहे होंगे बिहार बोर्ड में, पर वो जय हिंद बच्चों, मैं आज आपके बीच फिर एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो लेक्चर मैं आपको बताऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। हालांकि आपके एनसीईआरटी बुक में इस टॉपिक के बारे में बहुत सारा क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड दिया गया है, पर न्यू एनसीईआरटी में जो सीबीएसई का जो न्यू सिलेबस जारी किया गया है उसमें इस टाइप्स का क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। पर जो बच्चे बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो पढ़ रहे होंगे बिहार बोर्ड में, पर वो इंग्लिश मीडियम में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप इसको समझिए। मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स का कंसेप्ट को पूरा बताऊंगा। फिर इस कंसेप्ट पे मैं एक दो क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व कर दूंगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, और फिर हम लोग इस क्लास में फिर आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में है क्या, करना कुछ नहीं, आपको एक दो बात सिर्फ ध्यान रखना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मेरे पास स्क्रीन पे इक्वेशन लिखा हुआ है। इक्वेशन जो मेरा पहला वाला है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। आप इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको 1 को हमने ऐसा कर लिया और 2 को हमने ऐसा कर लिया। मैंने क्या किया कि c वाला टर्म को सी वाला टर्म को हम लोग उसको इस साइड से इस साइड बोले तो RHS से RHS, इधर RHS है ना जी, RHS से हम लोग उसको LHS में ले आए, है ना। हम लोग क्या किए, जब इसको हम साइड को चेंज करेंगे तो इसका साइन भी चेंज होगा। और फिर यदि हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोनों सेम है, पर एक दो बात ध्यान रखने की बात है। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे लगाना होगा माइनस। मेरा बात ध्यान सुनिए। यदि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इस फॉर्म में LHS RHS के फॉर्म में यदि सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ लगाना होगा माइनस, और यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ माइनस नहीं लगाना है। यानी कि यदि हम इस 5 को इस साइड ले आएंगे और माइनस के फॉर्म में रहेगा, वो राइट से लेफ्ट में ले आएंगे हम लोग, तो हम यहाँ लगाएंगे हाँ प्लस में रखेंगे। और यदि हम इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो लगाएंगे माइनस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय में वो एक दो बात का ध्यान नहीं रख पाते हैं। वो सोच नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन ऐसा है तो इसको थोड़ा ऐसा बना लेते हैं, या इस तरह से लिखा हुआ है इसको इस तरह से बना लेते हैं। वो नहीं रख पाते हैं ध्यान में, तो उनको हो सकता है उनका आंसर आने में प्रॉब्लम होगा, उनका आंसर गलत आ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि आप 3x + 2y = 8 को यदि हम ऐसा बना लेंगे 3x + 2y - 8 = 0, तो हम यदि ऐसा बना लिए तो हम ऐसा जैसा अभी लिखे हैं इस तरह सॉल्व करेंगे। यदि इसी फॉर्मेट पे सॉल्व करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इस वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, तो हम आपको अभी एक मेथड बता रहे हैं। सबसे पहले इसमें 3 वेरिएबल, एक है x एक है y, दो वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y, 2 वेरिएबल्स हैं।
और हमने क्या किया, लिख दिया x y और 1 हम लिए हैं किसको, कांस्टेंट टर्म को। ठीक है, अब समझिए है क्या, इसमें लिखना कैसे है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है भैया वो होता है क्या, a x प्लस b y प्लस c इक्वल टू 0। ये है इसका जनरल फार्मूला, है ना। अच्छा, इसमें लगाएंगे 1 1 1 1 1 और a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 बराबर 0। आप देख रहे हैं ना। तो हमें करना क्या है कि a1 x1 b1 y1 प्लस c1 बराबर 0 इक्वेशन नंबर 1 और a2 x2 b2 y2 प्लस c2 बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2। दोनों का ये मेरा क्या है, जनरल फॉर्मूला है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। हम क्या करेंगे, इसमें एक बात ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले ऐसे x y और 1 लिख लीजिए, ठीक है, और इसको ऐसे अटैच कर दीजिए, इसको भी यहाँ से अटैच कर दीजिए, इसको भी यहाँ से अटैच कर दीजिए, ठीक है। और ऐसा निकालेंगे 1 2 3 4 कॉलम बनाएंगे, इसका 2 फिर इसका 2 इसका 2। अब हम लोग करेंगे क्या, शुरू करेंगे बीच से, इसको ढक दो और यहाँ से लिखो, देखो ध्यान से बाबू, ई वाला को ढके हैं तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पर आया बी वाला टर्म, तो ये बी वाला टर्म को हम यहाँ से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, b1 b2, देखो पहले मैंने क्या लिखा, b1 b2, b1 के बाद क्या आएगा, b के बाद आएगा c, तो फिर लेंगे हम लोग क्या, c1 c2, देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा, c1 c2, और b के बाद c के बाद क्या आएगा, फिर a, लिखेंगे a1 a2, देखिए यहाँ लिखिए हम a1 a2, और फिर a के बाद क्या आएगा, फिर आएगा b1 b2, यानी कि जहाँ से शुरू वहीं पे ख़त्म, जहाँ से शुरू वहीं से ख़त्म। नहीं समझ में आया बात, हमने शुरू किया था b से और ख़त्म भी हुआ b पे, देखो यहाँ पे b1 b2 लास्ट में भी है ना, शुरू हुआ था ना मेरा b1 b2, ख़त्म कहाँ पे हुआ, b1 b2। बस आपको याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने दिमाग में सेट कर लो, सर बताए थे जहाँ से शुरू वहीं पे ख़त्म, शुरू कहाँ पर हुआ तो b1 b2 से, ख़त्म कहाँ पर हुआ तो b1 b2 पे, बस इतना ही याद रखना है। और b के बाद आता है c के बाद आता है एक के बाद फिर b, बस लिख दिए। अब क्या करेंगे सर, इसके बाद करेंगे मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि नाम ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको करो इससे, इसको करो इससे, फिर इसको करो इससे और इसको करो इससे, फिर इसको करो इससे और इसको करो इससे, बस और कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन लगाना है। क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाना है। देखिए यहाँ पे है ना, मैंने क्या लिखा, देखिए कैसे किया, देखिए बहुत ध्यान से, b1 इंटू c2 b1 c2 माइनस c1 b2 लिख दिए। इक्वल टू क्यों लगाए, क्योंकि ये सब इक्वल टू हमें निकालना है x का और y का वैल्यू फाइंड करना है। हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y का वैल्यू फाइंड करना है, इसीलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का इक्वल टू का साइन लगाए हैं। आइए हम लोग देखते हैं। फिर इसको लिखिए c1 a2 और a1 c2 बीच में माइनस का साइन। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, a1 b2 और b1 a2 यहाँ लिखा हुआ है, बीच में माइनस का साइन कर दिए ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इतना आसान हो गया। जब आप, ये तो आपको हम बताए तरीका ये फार्मूला बनाने का, ये तो आपको हम बताए तरीका प्रोसेस कि इस फार्मूला को मैंने कैसे बनाया। यदि हम डायरेक्ट ये भी लिखेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, पर हमने इसको बनाया कैसे, हमने आपको उसका मेथड को बताया कि इस फार्मूला को मैंने कैसे बनाया। बस हमने कुछ नहीं किया, सिंपल फार्मूला लगाया, x y और 1 लिख दिए, x का 2 कॉलम बनाए, y का 2 कॉलम बनाए, 1 का 2 कॉलम बनाए। शुरू किए हम b से, ख़त्म किए b पे, b के b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 ख़त्म हो गया। अब देखिए, और फिर उसको हम लोग कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई, और जैसा कि यहाँ लिख दिए हैं। अब समझिए, इसका मतलब है ये इक्वल टू का मतलब हुआ कि एक बार इसके बराबर में ये
और इसके बराबर में ये, इसके बराबर में ये, इसके मतलब सब तीनों एक दूसरे के बराबर है। तीनों क्या है? तीनों एक दूसरे के बराबर है। यदि तीनों एक दूसरे के बराबर है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू, एक बार इसको लीजिए, 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। एक बार मेरा फॉर्मूला बन गया यहाँ से ये, और इसके सहारे हम फाइंड कर लेंगे x का वैल्यू। क्योंकि जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ सबका वैल्यू दिया हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन में मेरे पास सब वैल्यू दिया हुआ है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब बैठा देंगे, सिर्फ x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर में इसको कर देंगे, एक बार इसके बराबर में इसको लिया, एक बार इसके बराबर में इसको लेंगे। एक बार फिर लिखिए एक और फार्मूला, y बाय c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू, फिर ये वाला a1 b2 b1 a2 हो गया। दो फार्मूला बन गया, एक फार्मूला मेरा ये, एक फार्मूला मेरा ये, दोनों फार्मूला मेरे पास बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक बार इसमें वैल्यू बैठाइए, एक बार इसमें वैल्यू बैठाइए, x और y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, दोनों का वैल्यू पुट कीजिए और x और y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सबसे सिंपल फार्मूला, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया, इस फार्मूला को बनाने का तरीका बताया। प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। यदि किन्हीं बच्चों को फिर भी समझ में नहीं आया कहीं पे भी, तो आप बैक बटन को टाइप करके वीडियो को रिकैप करके दोबारा देखिए और आप मुझे कमेंट कीजिए, सर मुझे कहाँ समझ में नहीं आया। मैं जो बताया प्रोसेस, मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेस बताया कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। अब हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हमने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिख रखा है, हम आपको दिखाते हैं अभी जस्ट इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। मैं आपको शुरू में ही बताया था, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे लगाना होगा माइनस, और यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपका ये सही है, तब आपका ये सही है। ठीक है, तो आइए बस 1 मिनट में इसको हम वाश करते हैं, हटाते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। तो बच्चों, आप जैसा कि देख रहे हैं, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि हम आपको ये वाला और ये वाला दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा। आइए हम लोग देखते हैं। तो करना क्या है, बस सिंपली मैंने अभी आपको जस्ट बताया, यदि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, बोथ आर सेम इक्वेशन, दोनों का दोनों सेम इक्वेशन है, पर यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये सही है, इसको करना चाहते हैं तो आपको यहाँ माइनस लगाना होगा। तो आपके बुक्स में मैक्सिमम इस तरह का सॉल्व क्या होगा आप समझ ही जाएंगे, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको सॉल्व करके, हाँ, जिससे कि आपका आंसर सही आएगा। देखिए, क्योंकि बच्चे भी आप लोग भी सीख जाएंगे। ऐसा तो एनसीईआरटी बुक में बहुत सारा क्वेश्चंस किया गया होगा, किया गया है, पर इस तरह का नहीं किया गया। मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब देखिए आते हैं, a1 कितना है, हमें लिखना क्या है, कहाँ शुरू करेंगे हम लोग, बीच से। शुरू कहाँ से करेंगे, बीच से। शुरू हो रही है बीच से, ख़त्म कहाँ हो रही है, बीच में। शुरू भी बीच और ख़त्म भी बीच से। तो कहाँ से हम लोग कहाँ से करेंगे, b1 से, है ना, b1 b2। तो b1 मेरा कितना है, यहाँ पर 1 है, 1, और b2 कितना है, 2। ठीक, b1 c1 कितना है, 5, c2 कितना है, 8। ठीक है, b1 b2 c1 c2, फिर a1 a2, 2 3, फिर b1 b2, क्या होगा, 1 2। अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई।
देखिए बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और लिखते जाइए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं नीचे में मैंने लिख रखा है फॉर्मूला को। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जहाँ पे ये 1 है ना इसके आगे माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए और इसी फार्मूला पे पुट कर दीजिए वैल्यू को, आंसर आपके हाथ में। तो आइए हम लोग करते हैं। तो मेरे पास है क्या, x बाय क्या होगा b1। तो b1 मेरा कितना है, b1 मेरा ये है ना, b1 का वैल्यू मेरा ये है, क्या हो गया 1। तो b1 इंटू b1, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 8 इंटू 1 8 माइनस 2 इंटू 5 10। ठीक, वेरी गुड। फिर यहाँ इक्वल टू लगाओ। अब क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म इसमें माइनस लगा दीजिए, हाँ ध्यान रखना है, तो गलत हो जाएगा आंसर। क्या है अब फिर, तो मैंने यहाँ पे दूसरा वाला मैंने क्या लिया, a1 b2। a1 मेरा क्या है, a1 मेरा है 2 है ना, और ये है मेरा b2 क्या है, b2 मेरा है a1 b2 मेरा ये है 2। इसको मल्टीप्लाई ऐसे यहाँ ये वाला कीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला देखिए ध्यान से, आप लोग देख रहे हैं ना, a1 b2। तो a1 मेरा कितना है, a1 मेरा है यहाँ पे 2 है ना, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्योंकि हम लोग जो लिख रहे हैं यहाँ पे ये 1 वाला टर्म को लिख रहे हैं ना, इसीलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर यहाँ लिखेंगे। 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 हो गया, ठीक। अब फिर लेते हैं हम लोग ये y वाला टर्म को, ये वाला टर्म बोले तो ये वाला, ध्यान रखिएगा ये बीच वाला है ना, ये वाला देखिए हम ले रहे हैं है ना। तो क्या होगा 5 3 जा 15 माइनस 8 2 जा 16, ठीक, इक्वल टू, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर लेंगे हम लोग ये वाला टर्म -1 अपॉन, फिर यही वाला लेंगे, कौन सा, जो मैंने यहाँ लिया था 4 - 3, क्योंकि ये दोनों में सेम है, तब तो मुझे प्राप्त होगा x और y का वैल्यू। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। जब मैंने इसको हटा दिया, अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, x अपॉन -10 इक्वल टू -1 अपॉन 1, और इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको भी कर लीजिए यहाँ से। क्या होगा, y अपॉन -1 और -1 अपॉन क्या होगा 1, ठीक है। क्या कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलिए, क्या बोल रहा माता, बोलो। अच्छा ये, अच्छा एक बच्चे का कहना सर यहाँ माइनस कैसे आ गया, मैं बता रहा हूँ बाबू, देखो ये 8 में से 10 जाएगा, आपके पास 8 रुपया है, आपसे 10 टका मांगेंगे, आपको दे पाइएगा, नहीं दे पाइएगा। तो हम ऐसा करिएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, तो ये क्या करेंगे, 8 में से 10 नहीं जाएगा, 10 में से 8 माइनस कर दो, 10 में से 8 को माइनस करो, बात समझे, 10 से 8 को माइनस कर दो। जब हम 10 से 8 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, बचेगा हमें कितना, 2 बचेगा ना, अच्छा यहाँ बचेगा 2, सही बोला ये, हाँ यहाँ बचेगा हमें 2, तभी तो मिस्टेक हो गया था, हाँ 2 बचेगा, ठीक है। अब हम लोग दोनों में बड़ा कौन है, 10 बड़ा है, इसके आगे माइनस है, माइनस लगा दिए, ठीक है। वो थोड़ा लिखने में बहुत सा ध्यान से उतर गया होगा, क्योंकि मैं बना रहा था इसलिए, है ना। चलिए देखिए अब से सही है ना, चलो ठीक। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो इससे और इसको मल्टीप्लाई करो इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करो इससे और इसको मल्टीप्लाई करो इससे। देखो कैसे करते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा ये x इंटू 1x और इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2। तो x का वैल्यू मुझे क्या प्राप्त हुआ 2। और इसमें देखो करते हैं y इंटू 1 y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1, y का वैल्यू मुझे क्या प्राप्त हुआ 1। x मिला 2 y मिला 1। अब हम एक चीज़ चेक करते हैं क्या ये मेरा आंसर सही है या गलत है।
मैंने जो आंसर निकाला मेरे पास तो आंसर शीट नहीं है, तो हम कैसे समझेंगे कि ये सही है या गलत है। मेरा जो आंसर मुझे मिला है x और y का वैल्यू, ये मेरा सही है या गलत, इसका हम थोड़ा जांच कर लें, इसका हम थोड़ा जांच कर लें, खुद से जांच कर लें, क्योंकि मैं कह सकता हूँ सही है मेरा। चलिए देखिए हम थोड़ा करते हैं यहाँ पर ना। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपके पास इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ बनाते हैं इसको। करेंगे कुछ नहीं, कोई एक इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, x और y का वैल्यू पुट कर दो। यदि LHS बराबर RHS होता है तो हम लोग कहेंगे मेरा आंसर सही है। तो हम लोग मानिए फर्स्ट वाला लेते हैं। क्या है मेरे पास 2 इंटू एक्स कितना आया है, x कितना आया बाबू 2 प्लस y कितना आया है 1 इक्वल टू 5, और सॉल्व करो 2 2 जा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, क्या हो जाए जोड़ के 5 होगा ना, इक्वल टू 5। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, मैंने यहाँ देखा मेरा LHS और RHS क्या है इक्वल। यदि मेरा LHS और RHS इक्वल है तो हम 100% कहेंगे मेरा आंसर सही है। आपको आंसर शीट खोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये है खुद में चेक करने का प्रोसेस। आप खुद से ही चेक कर लीजिए, खुद बनाइए, खुद आंसर चेक कर लीजिए। ये तो मैंने आपको बना के दिखाया इस जगह पे माइनस लेकर के, है ना, पर आप क्या कीजिए, आप अपने से आप खुद बनाइए, खुद सॉल्व कीजिए। तो इस तरह का जितना भी कंसेप्ट था मैंने पूरा करवा दिया। पर अब इस चैप्टर्स में एक दो आपको और कंसेप्ट्स हैं, जो कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला है क्वेश्चन, और एक है डिस्टेंस और टाइम वाला है क्वेश्चंस। तो मैं आपको इसके बाद वाला जो कंसेप्ट बचा हुआ है मैं उसको बता रहा हूँ।